देखो, ये जो आज का आर्टिकल है साइंस एंड टेक से रिलेटेड है, या यूं कहें कि हेल्थ से रिलेटेड है। दोनों ही चीजों से रिलेट कर सकते हो। मिजेल्स एक बीमारी होती है और रूबेला एक डिजीज होता है। इन्हीं दोनों के इलिमिनेशन से रिलेटेड है। मिजेल्स और रूबेला जो टू डिजीज हैं, इन्हीं के इलिमिनेशन से रिलेटेड है। जीएस पेपर 2 में इसको कोट कर सकते हो। जो भी हेल्थ से रिलेटेड जो भी इश्यूज होते हैं, स्टार्टिंग आर्टिकल का कॉन्टेक्स्ट क्या है ये समझने से पहले थोड़ा सा बेसिक जान लीजिए कि मिजेल्स और रूबेला एक्चुअली में होता क्या है और किस डिजीज का नाम है। तो मिजेल्स के बारे में द हिंदू लिखता है कि ये रिस्पिरेटरी सिस्टम है, जो मतलब वायरल इन्फेक्शन है, मतलब रिस्पिरेटरी सिस्टम में वायरल के इन्फेक्शन से ये डिजीज होता है। कॉन्टेजियस दोनों ही डिजीज हैं। कॉन्टेजियस का क्या मतलब होता है कि मान लो किसी पर्सन को वो बीमारी है, उसको छींक आती है या खांसी आती है, तो उससे म्यूकस या सलाइवा एटमॉस्फेयर में आता है, वो 24 आवर्स तक सरवाइव करता है। और सपोज दैट कि उस 24 आवर्स में कोई दूसरा पर्सन उसी प्लेस पे चला गया या उस जगह पे भी चला गया जहां पे वो उसका म्यूकस या सलाइवा है, और उसने टच कर दिया किसी भी तरीके से। बहुत छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो आपको पता भी नहीं चलता है, और उसी हाथ से आपने अपने आंखों को या अपने नाक को टच कर दिया, तो वो बीमारी आपको भी हो जाती है। इसी को हम कॉन्टेजियस डिजीज कहते हैं। तो मिजेल्स जो है वो इसी तरीके से फैलता है। रुबेला भी एक तरह से कॉन्टेजियस डिजीज है, जिसमें रेड ड्रेसेस आ जाते हैं, फीवर हो जाता है, आई रेडनेस आ जाता है। और जनरली ये दोनों बीमारी बच्चों में पाया जाता है। फीवर उसमें भी होता है, मिजेल्स में भी होता है। खतरनाक मिजेल्स ज्यादा है, रुबेला कम। इसके बाद राइटर कॉन्टेक्स्ट पे आते हैं। कॉन्टेक्स्ट ये है कि 2017 में एक स्कूल में बहुत बड़ा वैक्सीनेशन कैंप स्टार्ट किया गया था। और ये वैक्सीनेशन कैंप 5 to 15 ईयर्स के बच्चों के लिए था, जो मिजेल्स और रूबेला दोनों को इलिमिनेट करने के लिए एक वैक्सीनेशन कैंप स्टार्ट किया गया था। बहुत हद तक ये सक्सेसफुल हुआ कुछ स्टेट्स में। कुछ स्टेट्स में नो डाउट सक्सेसफुल नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। एक मिस्टेक इसमें ये हुआ कि स्कूल्स मैनेजमेंट को बताया नहीं गया था, पेरेंट्स को बताया नहीं गया था, इवन बच्चों को भी नहीं बताया गया था। तो बहुत सारे क्वेश्चन एराइज हुए। क्वेश्चन ये एराइज हुआ, सबसे पहला क्वेश्चन ये है, राइटर बताते हैं कि सरकार ऑलरेडी एक यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया है, और उसमें 12 डिजीज के अगेंस्ट में ये वैक्सीनेशन दिया जाता है। गवर्नमेंट का जो अपना स्कीम है जिसका नाम है यूआईपी। यूआईपी स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। इसके तहत 12 डिजीज को के अगेंस्ट में ये दिया जाता है, और 5 साल से कम के बच्चों को ये चीज दी जाती है। तो क्वेश्चन ये राइज हो रहा है कि जब ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास एक वैक्सीनेशन ड्राइव था जिसमें 12 अलग अलग डिजीज के अगेंस्ट में वैक्सीनेशन दिया जाता है, तो ये 2017 का प्रोग्राम स्टार्ट करने की क्या जरूरत थी। दूसरा ये था कि इस चीज को मतलब स्कूल में ही क्यों चुना गया है। ये हेल्थ सेंटर में भी तो स्टार्ट किया जा सकता था ना। जब इन्होंने 2017 का वैक्सीनेशन ड्राइव स्टार्ट किया, तो इसको स्कूल को ही क्यों चूज किया गया। किसी हेल्थ सेंटर में भी आप जा सकते थे। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी बोला है कि अब इसका आंसर जो राइटर देते हैं कि क्यों ऐसा किया गया, तो पहला तो गवर्नमेंट ने 2017 में ये जो वैक्सीनेशन स्टार्ट किया था, इसमें गवर्नमेंट की एक मंशा थी, एक ऑब्जेक्टिव था कि 2015 तक मिजेल्स और ये रूबेला जो है, इन दोनों को कंप्लीटली रूट आउट कर देना है, इलिमिनेट कर देना है। गवर्नमेंट इसमें फेल हो गई। तो गवर्नमेंट ने 2015 के प्रोग्राम को शिफ्ट कर दिया 2020 में। 2020 में ये गवर्नमेंट ने बोला कि हम उसको हटाएंगे। हालांकि 2020 में भी गवर्नमेंट को लगा कि नहीं हो पाएगा, तो 2017 से ही ये बहुत मैसिव स्केल पे इसने स्टार्ट कर दिया था वैक्सीनेशन कैंप। और यही एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से इन्होंने 2017 में इतना बड़ा वैक्सीनेशन कैंप स्टार्ट किया। अब राइटर ये बोलते हैं कि एक डोज ऑलरेडी लग चुकी थी बच्चों को, जो उनका गवर्नमेंट का अपना वैक्सीनेशन कैंप था उसके तहत। मतलब ये जो 2017 में स्टार्ट किया था वो नहीं, मतलब नॉर्मल जो 12 डिजीज के अगेंस्ट में जब दिया जाता है तो उसमें एक वैक्सीनेशन लग चुकी थी, तो फिर दूसरी वैक्सीनेशन लगाने की क्या जरूरत। तो इस पे राइटर का ये जवाब है कि जैसे कोविड का है, कोविड में आप लोगों को पता है कि बूस्टर डोज करके एक चीज लगाया जाता है। तो बूस्टर डोज के रूप में ये सेकेंड वैक्सीन उनको 2017 के प्रोग्राम में लगाया गया। अब ये है कि ये 5 साल से नीचे के बच्चों को लगाया जाता था, गवर्नमेंट का जो अपना प्रोग्राम था जिसमें 12 डिजीज के अगेंस्ट में लगाया जाता है। तो 5 से 15 साल के बच्चों को चुनने की क्या जरूरत है।
5 से 15 साल के बच्चों को चुनने की जरूरत इसलिए थी कि 15 इयर्स तक गर्ल्स को इसलिए इन्होंने चुना कि एक्चुअली क्या है ना, रूबेला प्रेग्नेंट लेडीज को भी और मिसेल्स भी बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। तो प्रेग्नेंट लेडीज को किस तरीके से प्रभावित करता है कि उसका जो बच्चा है ना, उसको मतलब वो मेंटली डिसऑर्डर पैदा हो जाता है। तो उनकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, गर्ल्स की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए 15 साल के गर्ल्स तक को लगाया गया। लेकिन अब बॉयज को क्यों लगाया गया, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो बॉयज को इसलिए लगाया गया कि कम्युनिटी लेवल पे स्प्रेड नहीं हो सके। बॉयज में मान लीजिए किसी को हो जाता है तो हो सकता है उसी जगह पे गर्ल्स चली जाएं, तो गर्ल्स को भी हो जाएगा। तो बॉयज को इसलिए टारगेट किया गया। अब स्कूल में ही क्यों किया गया, जाहिर सी बात है, राइटर ने ये बोला है कि हेल्थ सेंटर में करना चाहिए था, स्कूल में क्यों किया गया? तो इसका जवाब राइटर खुद देते हैं, कहते हैं स्कूल में इसलिए किया गया कि स्कूल में जो अटेंडेंस होती है वो बहुत हाई होती है, वहां पे बच्चे बहुत ज्यादा होते हैं, हेल्थ सेंटर में उतने नहीं होते हैं। हालांकि इस आर्गुमेंट में मुझे व्यक्तिगत रूप से कोई दम नहीं दिख रहा, क्योंकि आप बुलाए बुलाए होते हेल्थ सेंटर में, तो हेल्थ सेंटर में भी लोग जाके लगवाए होते, तो वहां पे स्कूल में लगाने की क्या जरूरत थी? तो ये मुझे नहीं समझ में आया, बट राइटर ऐसा लिखते हैं कि स्कूल में बहुत हैवी अटेंडेंस होती है, तो इसलिए वहां पे इस चीज को चुना गया। अब पेरेंट्स को क्यों नहीं बताया गया, स्कूल मैनेजमेंट को क्यों नहीं बताया गया, जिससे बहुत ज्यादा एंजाइटी हो गई पेरेंट्स में? तो अब ये तो गलती हुई है, इसमें राइटर लिखते हैं कि ये गवर्नमेंट से गलती हुई है, इन्फॉर्म करना था। कोई भी वैक्सीनेशन से पहले इन्फॉर्म किया जाता है पेरेंट्स को, स्कूल मैनेजमेंट को, टीचर्स को, इवन बच्चों को भी इन्फॉर्म किया जाता है कि आपको इसलिए इंजेक्शन लगाया जा रहा है, ये वैक्सीनेशन किया जा रहा है। अब राइटर ये बोलते हैं कि कोविड-19 की वजह से 2 साल तो आपका उसी में चला गया, मतलब कोविड-19 ने 2 साल चुरा लिए। तो अब इन्होंने एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, 2023 शिफ्ट कर दिया है, और 2023 में इन्होंने दो चीजों को बात किया है। एक इलिमिनेशन करने की बात कही है, वैक्सीन इलिमिनेशन मतलब ये मीजल्स और रूबेला को इलिमिनेट करने के लिए दो ड्राइव की बात की है, एक वैक्सीनेशन और एक सर्विलियंस। वैक्सीनेशन तो सबको पता है कि वैक्सीनेशन मतलब कि सबको इंजेक्शन लगेगा, कंटेनमेंट जोन बनाए, मतलब इंजेक्शन लगेगा। सर्विलियंस का मतलब क्या है कि वैसे एरिया को आइडेंटिफाई किया जाएगा जहां पे इसके केसेस आते हैं। जैसे कोविड-19 में आप लोगों को पता है, कोविड-19 में किसी एरिया को आइडेंटिफाई किया जाता था, उसको कंटेनमेंट जोन बना दिया जाता था, और फिर उसको स्पेशल केयर दिया जाता था। इसी तरीके से सर्विलियंस में उस हॉटस्पॉट्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा जहां पे ऐसे केसेस हैं, उनको कंटेनमेंट जोन बनाया जाएगा और वहां पे ज्यादा फोकस किया जाएगा। और इसके साथ साथ राइटर ये बताते हैं कि 9 से लेके 11 महीने तक पहली वैक्सीन लगेगी, और सेकेंड दूसरे साल में जब बच्चा इंटर करेगा तो उसको दूसरी वैक्सीन लगेगी। तो इससे क्या होगा कि बहुत हद तक इस चीज को हम, इस दोनों डिजीज को दूर कर सकते हैं। और सैंपल भी लिया जाएगा, यूरिन का सैंपल इन्होंने लिखा है, म्यूकस लिखा है, ब्लड सैंपल लिखा है। तो इस तरीके से सैंपल लेके आइडेंटिफाई किया जाएगा, क्योंकि फीवर जो है वो बहुत सारे डिजीज में आ जाता है। इसके जो सिम्टम्स मैंने आपको बताए हैं, ऐसा नहीं है कि मिजल्स में ही यही सिम्टम्स दिखेगा या रूबेला में सिम्टम्स दिखेगा, और भी बहुत ऐसी बीमारियां हैं जिसमें यही सेम सिम्टम्स दिखते हैं। फीवर दिखता है, रेडनेस ऑफ आईज मतलब आंखें लाल हो जाती हैं, रैसेज आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इन्हीं दोनों डिजीज में होता है। इसीलिए कहा जा रहा है, राइटर लिखते हैं कि म्यूकस हो गया या यूरिन हो गया या ब्लड सैंपल हो गया, ये सब चीजें लेकर आइडेंटिफाई किया जाएगा। अब इसके बाद इन्होंने ये बोला है कि यदि इस तरीके से टोटल डिस्ट्रिक्ट आपके ऑल ओवर इंडिया में 773 हो चुके हैं, यदि सारे डिस्ट्रिक्ट से हम इलिमिनेट कर लेते हैं तो एक बहुत बड़ी बात होगी और बहुत अच्छा एक नजीर पेश होगा कि हमने मीजल्स को और रूबेला को एक तरह से कंप्लीटली रूट आउट कर दिया। इसके लिए डिस्ट्रिक्ट को ही क्यों चुना गया है मीजल्स और रूबेला के इलिमिनेशन के लिए, एमआर के इलिमिनेशन के लिए? एमआर मतलब एम फॉर मीजल, आर फॉर रूबेला। एमआर के इलिमिनेशन के लिए डिस्ट्रिक्ट को ही क्यों चुना गया है? तो इन्होंने बोला है कि डिस्ट्रिक्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक ठाक होता है, और डीएम के सर्विलेंस से टास्क फोर्स बनाया जा सकता है अलग से, जिसमें डिस्ट्रिक्ट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर को डिस्प्यूट किया जाएगा, और कहीं ना कहीं वो डिस्ट्रिक्ट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर इस चीज को कैरी ऑन करेगा। और लास्ट में यही राइटर ये बताते हैं कि देखो मीजल्स, पोलियो जब आया था ना, तो पोलियो में 100 में से 1% बच्चा पोलियो ग्रसित हो जाता था। मीजल्स उससे भी ज्यादा खतरनाक है। इसमें क्या होता है कि एक बच्चे की डेथ तक हो जाती है, इसीलिए इसको दूर करना बहुत जरूरी है। और लास्ट में प्रेग्नेंट लेडीज पे ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि उनको यदि हो गया तो उनके बच्चों को, मतलब बच्चा मेंटली डिसऑर्डर पैदा होता है। इसको एक नया टर्म भी इन्होंने दिया है, कॉन्जेनिटल रूबेला सिंड्रोम। कॉन्जेनिटल, CONGENITL। कॉन्जेनिटल रूबेला सिंड्रोम क्या है कि यदि प्रेग्नेंट लेडी को मिजल्स हो जाता है
तो रूबेला नहीं होगा, कम चांसेस है। मिजेल यदि हो जाता है तो उसका बच्चा जो है वो डिफेक्टेड पैदा होता है, और इसी सिंड्रोम को हम कॉन्जेनिटल रूबेला सिंड्रोम कहते हैं। तो यहीं पे आर्टिकल खत्म हो जाता है। राइटर कहते हैं कि इसको बहुत मैसिव लेवल पे खत्म करने की जरूरत है, तभी जाके हम एक हेल्दी इंडिया दे सके, मतलब एक इंडिया में एक हेल्दी